चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी, जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं, हमें जीवन का सही रास्ता बताती हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। चाणक्य ने जो नीतियाँ और सिद्धांत बताए हैं, अगर आप उन पर अमल कर ले तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। चाणक्य ने अपनी नीति में मित्र, पुत्र, भगवान, भय, लक्ष्य, ईमानदारी, मनुष्य की अच्छाई और ऐसी ही 1000 तरह की ज़रूरी बातों पर ज्ञान दिया है। ये सभी बातें आगे बढ़ने के लिए और समस्याओं से ना घबराने के लिए प्रेरित करती हैं। आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे व चोर व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कड़वा सच है। भय को नज़दीक ना आने दो, अगर यह नज़दीक आए इस पर हमला कर दो। यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। काम का निष्पादन करो, परिणाम से मत डरो। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज नहीं होता, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, आत्मा में परमात्मा है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना और सुंदर स्त्री के साथ संसार के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य के बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर ही ऊपर दही लगी है और नीचे जहर ही जहर है। जिस प्रकार दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है, निर्धनता का भी श्राप मनुष्य कभी नहीं भूल पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी ही रहता है। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वेश्यों का बल उनका धन है, शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वेश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं, शूद्रों का कर्तव्य श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना है। यह वर्ण संगत है। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है, उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वह उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाए जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्ति तब से ही कुल की सीमा बढ़ती है। ये माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चा को अच्छी शिक्षा नहीं दी,
क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे सम्मान का सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नज़रअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अपने अधिक समय का शास्त्रों के अध्ययन से और दान से जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह सिर ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है मनुष्य को संगति से बचाना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबर वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। बराबरी से यह तात्पर्य है समान प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान, विचार वाले स्वच्छंद लोगों से ही मित्रता करें। राज्य संबंधी सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। इसी तरह सुंदर व सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ शेयर ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में बाधा पैदा कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनुष्य को कभी भी किस्मत पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि किस्मत पर चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर आप भी उसकी मदद करने से ना चूकें, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। मनुष्यों को हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास दुख कम आते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुँहे मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी भावनाओं में आकर अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। समय बदलने पर कोई भी व्यक्ति कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी कमजोरियों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।